Next topic is benefits of e-retailing. So what are the benefits to the consumer? So basically first benefit is the convenience, है ना, कि किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं 24/7, जब भी आपका मन करे उस समय आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज व्हाट द कन्वीनियंस फैक्टर। सेकंड इज द बेटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफरेंट जो कंपटीटर्स हैं उनके मीन्स कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में नया अवेलेबल है, जैसे आप देखिए स्विगी जोमेटो में। ठीक है, तो न्यू अराइवल्स करके कैटेगरी बना दी उन्होंने। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कोई नया रेस्टोरेंट है जिसकी बहुत ज्यादा रेटिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको अलग से मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर रेट्स रिवाइज हुए हैं तो वो भी वहां पर अपडेट कर सकते हैं डेली बेसिस पर, इवन आर्ली बेसिस पर भी आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ये हीरा स्वीट्स या ये बीकानेर वाला या हल्दीराम। ठीक है, तो इन्होंने अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि जैसे होता है ना कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने एक कैटेगरी बना करके और सुबह सुबह वो एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर दिया कि 8 बजे से सुबह को 11 बजे तक अगर आप आते हैं हमारे आउटलेट में तो आपको ये ब्रेकफास्ट की कैटेगरी, उसमें कुछ प्राइस उन्होंने स्लैश करके दिखा दिए। ठीक है, तो वो अगर आप चाहें तो स्विगी जोमेटो के थ्रू वो भी आप अपडेट कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आपके लिए इतना प्राइस रहेगा और इसके बाद वो जो है प्राइस रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, मूवी टिकट डायनामिक प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो डायनामिक प्राइसिंग में आप रियल टाइम बेसिस पर बुक माई शो में जा करके उसके मूवी टिकट के प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, इवन डेली आप देखिए तो प्राइस रिवाइज होते हैं, जो आपके सैटरडे संडे की प्राइसिंग होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अदर वीक डेज। ठीक है, तो दैट इज द बेटर इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। तीसरा है आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? जो प्राइसिंग है वो आप कंपटीशन के बेसिस पर अपने कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी मोनोपोली है तो प्राइस में आप निश कह सकते हैं कि आप निश स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं और कोई भी प्राइसिंग रख सकते हैं जिसमें आप कोशिश करते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा स्कीम प्राइसिंग बेसिकली, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मुझे अर्न करना है एक सर्टेन टाइम तक, जब तक कि कंपटीशन मार्केट में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव प्राइसिंग, अगर कंपटीटर ज्यादा है मार्केट में तो उसके हिसाब से आप प्राइस रखते हैं कि जैसा कंपटीटर प्राइस रख रहा है उसी हिसाब से मुझे जो है अपना प्राइस भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे पेप्सी और कोला के केस में आप देख सकते हैं, कोका कोला के ये कम्पिटिटिव प्राइसिंग पर चलते हैं कि अगर कोका कोला ने एक रुपये कम किया है या कुछ अपना प्राइस कम किया है तो पेप्सी भी अपना प्राइस कम करेगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कम्पिटिटिव प्राइसिंग। नेक्स्ट इज द कस्टमाइजेशन। व्हाट इज कस्टमाइजेशन? कस्टमर के बेसिस पर, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आप उसको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट में अगर आप चाहें तो कुछ चेंज करा सकते हैं। जैसे स्विगी जोमेटो से आप कुछ ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। अभी आजकल हम देखें तो अब इसमें क्या है कि आप अगर गार्लिक नहीं यूज करते हैं, जिंजर नहीं यूज करते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर स्पाइस है जो कि आप नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आप वहां पर चैट में अपनी या जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम पर आप अपने ऑर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अदर में भी आप देखें तो अपने ऑर्डर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओला या उबर में क्या है कि आप अगर शेयरिंग चाहते हैं तो शेयरिंग आप ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप सेडान चाहें या प्राइम चाहें या हैचबैक चाहें तो जो भी आप कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं। तो दैट इज द कस्टमाइजेशन पार्ट। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ई रिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द शॉपिंग एनीवेयर एनी टाइम, और कहीं से भी किसी भी टाइम आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर्स बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई रिटेलिंग टू द बिजनेस। अब अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज द ग्लोबल रीच, है ना। आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, बस वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए और इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो टू द बिजनेस यू कैन एक्सेस द ग्लोबल कस्टमर। ठीक है, तो कहीं से भी कोई भी पर्सन आपके प्रोडक्ट को किसी भी टाइम परचेज कर सकता है। नेक्स्ट इज द बेटर कस्टमर सर्विस। बेटर कस्टमर सर्विस क्या है कि आफ्टर सेल सर्विस, या जो भी अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, जैसे अमेजन है तो आपका क्या है 7 डेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, या 15 डेज रिप्लेसमेंट। तो ये क्या है? बेटर कस्टमर सर्विस। अगर प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, और अगर आपको लगा कि हाँ वो आपके लिए नहीं है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और इवन दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज द लो कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो आप देखें ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आपको आउटलेट मेंटेन करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं।
ठीक है, वहां पर इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, तो उसमें क्या है कि पैसा ज्यादा लग जाता है इन कंपैरिजन टू ई रिटेलिंग। और ई रिटेलिंग में अगर आप देखें तो कैपिटल कॉस्ट क्या है आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज द मास कस्टमाइजेशन। आप लोगों की नीड के हिसाब से आप कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो आपका ये मैगडी है, ठीक है, इसका स्पेशलाइजेशन आप देखिए तो बीफ और पोर्क प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में आप देखिए तो ये आलू, फिर एग, और अभी आप देखिए तो चिकन तक गया है, इससे ऊपर नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, द मास कस्टमाइजेशन मींस लोगों की नीड को समझिए, उनके टेस्ट या प्रेफरेंस को समझिए, उनके कल्चर को समझिए और उसके हिसाब से आप उन्हें ऑफरिंग करें। ठीक है, तो दैट इज द मास कस्टमाइजेशन। तो ये भी पॉसिबल है अगर आप ई रिटेलिंग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज द टारगेटेड मार्केटिंग। टारगेटेड मार्केटिंग आज के टाइम में एनालिटिक्स का जमाना है ना। अब एनालिटिक्स में देखिए आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, ठीक है, किस एथनिसिटी को आप बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्या आपका टेस्ट या प्रेफरेंस है, और उसके बेसिस पर आपको टारगेट एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द टारगेट मार्केटिंग, और ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ ई रिटेलिंग। ठीक है, वैसे आप अगर आप देखें ना, जब ट्रेडिशनल रिटेलिंग में इसको मैप कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है जितना कि ई रिटेलिंग में ज्यादा आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टारगेटेड मार्केटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, अब ज्यादा वैल्यू आप ऑफर कर पाते हैं। अभी जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अर्बन क्लैप। तो अर्बन क्लैप में होता है ना कि आप अगर चाहे एसी सर्विस कराते हैं ना, तो अब वैल्यू एडेड सर्विस है। ठीक है, आकर के आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको ऑर्डर देना है और एक सर्टेन टाइम चूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो पर्सन है वो आएगा। ठीक है, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए आपको एसी सर्विस या हेयर कट या जो भी सर्विसेज हैं वो आपको ऑफर करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रॉपरली फैसिलिटी को क्लीन करके और उसके बाद वो जो है आपको सर्विस डिलीवर करेगा। तो व्हाट इज दैट, द मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज, है ना। किसी भी टाइम आपको सर्विसेज अवेल आप कर सकते हैं, तो दैट इज द मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज यू कैन ऑफर टू योर कस्टमर्स। नेक्स्ट इज द न्यू फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टोर्स एंड द निश मार्केटिंग यू मे अडॉप्ट, है ना। तो नए तरीके के आप स्पेशलाइज्ड स्टोर अगर आप चाहें, जैसे अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्राई, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्टोर, न्यू फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टोर यू कैन ओपन एंड यू कैन आल्सो यूज दिस निश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग ई रिटेलिंग। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क।